पंडित जी, हम इस पावन स्थान पे पहुंचे हैं, तो आप इस पावन स्थान के बारे में बताइए कि कितना पुराना है, तो इसका इतिहास क्या है। तो अगर कोई यहाँ तक पहुंचना चाहे तो कहाँ से, लखनपुर से या जम्मू से आना चाहे तो किस रूट से वो यहाँ पे आएगा? ये बहुत पुराना मंदिर है, आज से तकरीबन 5,500 वर्ष पुराना है। ये पांडवों के टाइम का बना हुआ है। बाकी इसमें अगर आपको पठानकोट या लखनपुर से आना हो, उधर लखनपुर से सीधी बस आती है मानपुर से मेट्रोर पर बैठकर बिलावर। जो मतलब कि श्रद्धालु शुक्राला माता के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे भी होके जाते हैं। हाँ। बाकी दूसरी तरफ अगर जम्मू से आना हो तो जम्मू से डायरेक्ट बस से जहाँ बिलावर की डायरेक्ट बसेस अवेलेबल है। हाँ। तो इस मंदिर का क्या नाम है? यदि कोई श्रद्धालु आए तो उसको किस नाम? का नाम है बिलकेश्वर महादेव। बिलकेश्वर महादेव, ठीक है। तो इसका जो इतिहास है, कैसे मतलब कि ये मंदिर का निर्माण हुआ और इसके पीछे जो कहानी जुड़ी है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए। इसके पीछे कहानी ये जुड़ी है, ये पांडवों के टाइम का बना हुआ है। पांडवों के टाइम का बना है, उस पीरियड का बना हुआ है। टाइम पीरियड उनका वही था। महाराज राजा हुआ बब्बरवान राजा राजवंश में ही हुआ था। अर्जुन का बेटा हुआ। अच्छा। उसने इस मंदिर की स्थापना की है। मतलब कि अर्जुन जी के बेटे जो थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और ये जो कार्यकाल था ये पांडव कार्यकाल के दौरान में बना हुआ है। और जब बताया भी जाता है कि पांडव जब पूरे अपने भारत का या संसार का भ्रमण कर रहे थे तो अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर में भी पहुंचे थे। नहीं, ये अज्ञातवास में नहीं, अज्ञातवास तो उनका खत्म हो गया था। उसके बाद उनकी वंश चढ़ा। अर्जुन का बेटा हुआ। हाँ जी। उसने इस मंदिर की स्थापना की है। ठीक है। बाकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है। तो अंदर जो शिवलिंग को स्थापित किया गया है ये तब के टाइम का ही? सब उसी टाइम की, जो मूर्तियां जो अंदर है सब उसी टाइम की हैं। उसी टाइम की मूर्तियां। तो इनका पत्थरी अलग है। अच्छा। ये यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि ये जो नक्काशी मंदिर में जो भी प्रांगण में ये सब कुछ किया हुआ उसी टाइम का है, कुछ छेड़ा नहीं गया, अब तक कुछ नहीं किया। नहीं, ये अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अंडर है। ये मतलब कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, वही अंडरटेक कर रही है। अब तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम करवाया है। ये है, इस पर मंगलों के टाइम पर इस पर हमला हुआ है मंदिर पर। मतलब कि जब मुगल शासन था तब इस मंदिर पे हमला भी हुआ है। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि छत वगैरह मंदिर की टूटी हुई है। तो ये मुगलों के टाइम पर जो हमला वगैरह भी इस मंदिर पे भी किया गया। तो हम पंडित जी के द्वारा आप हमें मंदिर में जो भगवान शिव का जो लिंगम है उसके दर्शन करा दीजिए। पंडित जी, आप हमें जो ये पुरानी मूर्तियाँ हैं इनके बारे में बताइए। ये गणेश जी हैं, ये चारण पादिका जी, ये कुबेर जी, गुरु गोरखनाथ जी, ये शिव पार्वती जी, ये हरिहर बाबा, इन्हीं के नाम से मंदिर है, बिलकेश्वर बाबा कहते हैं। हरिहर बाबा जी, ये किनका स्वरूप माना जाता है इनको? ये अर्धनारेश्वर है। तो ये जो मूर्तियाँ उसी टाइम की, उसी टाइम की हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ये कार्तिक जी हैं। कार्तिक जी है। किसी भी वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी जी। ये मतलब कि किसी भी वर्ल्ड में ऐसी मूर्ति इकट्ठी नहीं मिलेगी। ये ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी, ये आपको पुष्कर में मिलेंगे। हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, एक जहाँ मिले पुष्कर राज में। हाँ जी, पुष्कर राज में। बाकी नंदीगंज जी है। ये काली माता है, माँ काली है। ये पंचमुखी शिव है। ये गणेश जी है। ये नरसिंह भगवान जी है। ये स्वामी नरसिंह जी है। और बीच में देवातिदेव महादेव का स्वरूप विराजमान है।